हेलो स्टूडेंट्स, आई एम खुशी जैन, योर साइंस टीचर। आज हम अपना साइंस का चैप्टर 5 पढ़ेंगे, बोन्स एंड मसल्स, जिसमें हम बोन्स के बारे में, मसल्स के बारे में एंड जॉइंट्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। बोन्स एंड मसल्स। हम इसमें बोन्स, जॉइंट्स एंड मसल्स, इन तीनों के बारे में इस चैप्टर में हम डिटेल में पढ़ेंगे। विच पार्ट ऑफ योर बॉडी हेल्प्स यू टू जंप एंड बेंड। सो आप ये बताना है कि आपकी बॉडी का कौन सा ऐसा पार्ट है जो आपको जंप करने में एंड बेंड करने में हेल्प करता है। सो हम इसके बारे में भी इस चैप्टर में पढ़ेंगे। राइट एच फॉर द थिंग्स दैट आर हार्ड एंड एस फॉर द वंस दैट आर सॉफ्ट। अब यहाँ पे हमें इन्होंने कुछ इमेजेस दिए हैं, हमें उन इमेजेस को आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी इमेज है जो काफी हार्ड होती है, उसके लिए हमें एच लिखना है, एंड जो ऑब्जेक्ट काफी सॉफ्ट होता है उसके लिए हमें एस लिखना है। सो अगर हम फर्स्ट इमेज देखते हैं तो हमें उसमें एक टेबल दिख रही है। सो टेबल इज अ हार्ड ऑब्जेक्ट, सो इसके लिए हम यहाँ पे एच लिखेंगे। नेक्स्ट फिगर में हमें चीज दिख रहा है, चीज इज सॉफ्ट, सो हम इसके लिए यहाँ पे एस लिखेंगे। इसी तरीके से आपको सारी पिक्चर्स को आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी पिक्चर हार्ड है और कौन सा ऑब्जेक्ट सॉफ्ट होता है, उसके लिए आपको एच या एस लिखना है। Our body is made up of bones and muscles. We can do different works with the help of bones and muscles. Our body has both hard and soft parts. The hard parts are the bones, while the soft parts are the muscles. These are covered by skin. हमारी पूरी बॉडी जो ह्यूमन बॉडी होती है वो किससे बनी होती है? वो बोन्स और मसल्स से मिलके बनी होती है, और इन दोनों का ही अपना अलग अलग वर्क होता है, दोनों के अपने अलग फंक्शंस होते हैं जो ये परफॉर्म करते हैं। हमारी बॉडी में हार्ड पार्ट्स भी होते हैं और सॉफ्ट पार्ट्स भी होते हैं। जो हार्ड पार्ट्स होते हैं ये बोन्स होती हैं, और जो सॉफ्ट पार्ट्स होते हैं ये मसल्स होती हैं, जो स्किन से कवर हुई हुई होती हैं। तो पहले बोन्स के बारे में पढ़ते हैं। द बोन्स सपोर्ट आवर बॉडी, दे आर हार्ड, they are of different shapes and sizes. There are 206 bones in our body. All the bones of our body form a frame called the skeleton. The skeleton gives shape to our body. It also supports and protects the soft inner parts of our body. For example, our ribs protect our hearts and lungs. Our skull protects our brains. तो बोन के बारे में पढ़ते हैं तो क्या होता है, ये जो बोन होती है ये हमारी बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करती है। ये काफी हार्ड होती है और ये अलग अलग शेप्स और साइजेस की होती है। हमारी बॉडी में टोटल 206 बोन्स होती हैं, और ये सारी बोन्स एक साथ मिलके एक फ्रेमवर्क बनाती हैं जिसको हम स्केलेटन बोलते हैं। इस स्केलेटन का क्या काम होता है? ये स्केलेटन हमारी बॉडी को एक शेप प्रोवाइड करता है, ये हमारी बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, और जो हमारे सॉफ्ट इनर पार्ट्स होते हैं बॉडी के उनको भी प्रोटेक्ट करके रखता है। फॉर एग्जाम्पल, जो रिब्स होती हैं, जो रिब केज होता है हमारा, वो हमारे हार्ट और लंग्स को प्रोटेक्ट करता है। इसी तरीके से जो स्कल होता है वो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। जैसे यहाँ पे हमें स्केलेटन की इमेज दिख रही है, तो उसमें अगर हम देखें तो ये जो अपर पार्ट है इसको हम बोलते हैं स्कल, ये हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। फिर ये रिब्स हमें दिख रही हैं जिसके बारे में हमने पढ़ा कि ये हार्ट को और लंग्स को प्रोटेक्ट करता है। देन दीज आर अपर आर्म, लेग एंड फिंगर्स, लास्टली टोज। सो ये कुछ स्केलेटन के पार्ट्स थे। बोन्स गिव शेप टू आवर बॉडी, आवर बैकबोन हेल्प्स अस टू स्टैंड स्ट्रेट। बोन्स का क्या काम है? वो हमारी बॉडी को शेप प्रोवाइड करते हैं, और जो हमारी बैकबोन होती है वो हमें बिल्कुल स्ट्रेट खड़े होने में हेल्प करती है। A newborn baby has about 300 soft bones. These bones grow longer and stronger to make the child taller and heavier. जो न्यूबॉर्न बेबी होता है उसमें अराउंड 300 सॉफ्ट बोन्स होती हैं। ये बोन्स क्या करती हैं? ये उसको ग्रो करने में, लॉन्गर ग्रो करने में और स्ट्रॉन्गर बनने में हेल्प करती हैं। ये चाइल्ड को टॉलर एंड हेवियर बनाती हैं। कुछ क्वेश्चंस करते हैं। आवर ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय द स्कल। तो हमें बताना है कि ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। ये कह रहे हैं कि हमारा जो ब्रेन है उसको कौन प्रोटेक्ट करता है? उसको स्कल प्रोटेक्ट करके रखता है। सो ये करेक्ट स्टेटमेंट है, इसलिए इसके लिए येस पे टिक करेंगे। कैन अ स्केलेटन बी एबल टू वॉक ऑन इट्स ओन। अब क्या, जो स्केलेटन की हमने बात करी, जो हमारी बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, शेप प्रोवाइड करता है, क्या वो खुद से चल सकता है? नो, वो खुद से नहीं चल सकता। सो नो। रिब्स प्रोटेक्ट आवर हार्ट एंड लंग्स।
रिब्स, जो रिब केज होता है, जो रिब्स होती हैं वो हमारे हार्ट और लंग्स को प्रोटेक्ट करती हैं। करेक्ट स्टेटमेंट, यस। ये था बोन्स के बारे में। अब हम जॉइंट्स के बारे में पढ़ते हैं। द प्लेस वेयर टू और मोर बोन्स आर जॉइंट टुगेदर इज कॉल्ड अ जॉइंट। These are severe joints in our body. These joints help us to bend our body parts. We can bend our body at the joints like neck, elbow, wrist, and knee. Look at the following pictures now. At each of these joints, we can bend or turn our body into many ways. तो अब joints क्या होते हैं? हमारी बॉडी में जहाँ पे दो या दो से ज्यादा बोन्स ज्वाइन होती हैं, वो कैसे ज्वाइन होती हैं? वो जॉइंट के थ्रू आपस में जुड़ी हुई होती हैं। तो हमारी बॉडी में बहुत सारे जॉइंट्स होते हैं। ये जॉइंट्स क्या करते हैं? ये हमारी बॉडी को बेंड होने में हेल्प करती हैं। जैसे यहाँ हमारे पाम और आर्म के बीच में भी जॉइंट होता है, जिसकी वजह से हम अपना हाथ इस तरीके से मूव कर सकते हैं, मूवमेंट हो सकता है। हम बेंड करते हैं क्योंकि जॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं। हमारे नेक में भी जॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं, एल्बो में जॉइंट्स होते हैं, जिसकी वजह से हम ऐसे मूवमेंट कर सकते हैं अपने हैंड का। रिस्ट में जॉइंट होते हैं एंड नी में जॉइंट होते हैं। सो काफी सारे जॉइंट्स होते हैं हमारी बॉडी में। यहाँ पे कुछ इमेजेस दिए हैं कि कहाँ कहाँ जॉइंट्स होते हैं। सो फर्स्ट इमेज में हम देख सकते हैं एल्बो जॉइंट, एल्बो जॉइंट दिख रहा है। नेक्स्ट इज शोल्डर जॉइंट, शोल्डर में भी जॉइंट होते हैं। देन नी जॉइंट एंड फिंगर्स जॉइंट। X-rays are special pictures of the inside of our body. It shows fractured bone. एक्सरे क्या होता है? एक्सरे क्या है? कुछ स्पेशल पिक्चर्स होती हैं बेसिकली हमारी इनसाइड बॉडी की, जो अगर किसी बोन में फ्रैक्चर आ जाता है तो उसको देखने में हेल्प करते हैं। एक्सरे की हेल्प से हम वो पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं मसल्स के बारे में। मसल्स कैन बी बिग और स्मॉल। दे आर सॉफ्ट पार्ट्स दैट कवर आर बोन्स. The bones cannot move on their own. The muscles help them to move. They pull at the bones to make them move. The muscles cover the bones and are fixed to them. The body of an adult is made of about 600 muscles. अभी हमने बोन्स के बारे में भी बात कर ली, जॉइंट्स के बारे में भी बात कर ली। अब मसल्स क्या होता है? तो मसल्स बिग भी हो सकती हैं और स्मॉल भी हो सकती हैं। ये हमारी बॉडी का सॉफ्ट पार्ट होता है जो बोन्स को कवर करके रखता है। ये खुद से मूव नहीं करती हैं, बोन्स अपने आप से मूव नहीं करती हैं। बोन्स मसल्स की हेल्प से बोन्स मूव करती हैं। मसल्स क्या करती हैं? बोन्स को पुल करती हैं, जिसकी मदद से वो मूव करते हैं। मसल क्या करता है? बोन्स को कवर करता है अच्छे से और उनसे एकदम फिक्स हुआ रहता है। तो एक अडल्ट की बॉडी में अराउंड 600 मसल्स होती हैं। द बॉडी ऑफ एन अडल्ट। प्रेस द अपर पार्ट ऑफ योर आर्म, यू विल फील समथिंग सॉफ्ट एंड फ्लैशी बिटवीन द बोन्स एंड द स्किन. दीज आर कॉल्ड मसल्स. तो अगर आप अपना आर्म का अपर पार्ट को आप टच करके देखो तो आपको क्या होगा? कुछ ऐसा फील होगा कि उसमें कुछ सॉफ्ट और फ्लैशी पार्ट भी आपको बोन और स्किन के बीच में फील होगा। सो जो सॉफ्ट और फ्लैशी पार्ट होता है वो क्या होता है? वो मसल्स ही होती हैं। Some muscles of our body work all the time. The muscles of the lungs, which help us to breathe, work non-stop. Our heart is made up of strong muscles. These muscles work without stopping throughout our life. तो हमारी बॉडी के कुछ मसल्स होती हैं जो हर एवरी टाइम जो वर्क करती रहती हैं। जो जैसे लंग्स की मसल्स होती हैं वो क्या करती हैं? वो हमें ब्रीथ करने में हेल्प करती हैं और वो पूरे टाइम नॉन स्टॉप वर्क करती रहती हैं। इसी तरीके से जो हमारी हार्ट की मसल्स होती हैं वो काफी स्ट्रॉन्ग मसल्स होती हैं, वो भी नॉन स्टॉप वर्क करती हैं थ्रू आउट आवर लाइफ। मसल्स एंड बोन्स वर्क टुगेदर. दे हेल्प अस टू स्ट्रेच, बेंड, सिट, स्टैंड, राइट, वॉक, रन एंड प्ले. जो मसल्स और बोन्स हैं ये अलग अलग वर्क नहीं करती हैं, ये साथ में ही काम करती हैं। ये हमें स्ट्रेच करने में, बेंड करने में, बैठने में, खड़े होने में, या कुछ लिखने में, वॉक करने में, रन करने में, इन सारी एक्टिविटीज में ये हमें हेल्प करती हैं। वी शुड डू रेगुलर एक्सरसाइज एंड ईट हेल्दी फूड टू मेक आवर बोन्स एंड मसल्स स्ट्रॉन्ग. Jogging and running are good for healthy bones and muscles. Healthy bones and muscles help us to work and play without getting tired. हमें रेगुलरली एक्सरसाइज करनी चाहिए और हेल्दी फूड खाना चाहिए जिससे हमारी मसल्स और बोन्स स्ट्रॉन्ग बने.
और हमें क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए, हमें एवरीडे जॉगिंग करनी चाहिए, रनिंग करनी चाहिए। उससे क्या होता है, हमारी बोन्स और मसल्स जो होती हैं वो बहुत हेल्दी एंड स्ट्रांग बनती हैं। और अगर आपकी बोन्स हेल्दी और स्ट्रांग होंगी तो वो आपको वर्क करने में हेल्प करेगी, और आप खेल भी आराम से सकते हो, आप वर्क भी कर सकते हो, कुछ भी आप एक्टिविटी कर सकते हो बिना टायर फील करें। Our body is made up of bones and muscles. There are 206 bones in our body. They are of different shapes and sizes. Our bones give shape to our body and also protect the soft parts inside our body. Joints are the places where two bones meet. We can bend or turn our body at joints. Muscles pull the bones to make them move and do all our activities. The muscles of our lungs and heart work non-stop throughout our life. We should do regular exercise and eat healthy food to make our bones and muscles strong. हमारी बॉडी किससे बनी है, बोन्स एंड मसल्स से मिलके बनी है। एंड हमारी बॉडी में कितनी बोन्स होती हैं, टोटल 206 बोन्स होती हैं। सब डिफरेंट शेप्स की होती हैं, डिफरेंट साइजेस की होती हैं। तो जो ये बोन्स होती हैं इनका क्या वर्क होता है, ये हमारी बॉडी को शेप प्रोवाइड करती है, और जो हमारी बॉडी के इनर सॉफ्ट पार्ट्स होते हैं उसको भी प्रोटेक्ट करके रखती हैं। जॉइंट्स क्या होते हैं, जॉइंट्स वो प्लेसेस होते हैं जहाँ पे दो बोन्स आपस में मीट करती हैं। इन जॉइंट्स की हेल्प से ही हम बेंड कर पाते हैं, ये टर्न कर पाते हैं, ये अपनी बॉडी पार्ट को मूव कर पाते हैं। मसल्स क्या करती है, मसल्स बोन्स को पुल करती हैं, जिसकी हेल्प से वो बोन्स मूव करती हैं एंड हम कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म कर पाते हैं। हमारे लंग्स की मसल्स जो होती हैं और जो हार्ट की मसल्स होती हैं वो थ्रू आउट आवर लाइफ नॉन स्टॉप वर्क करती हैं। तो हमें रेगुलरली एक्सरसाइज करनी चाहिए और हेल्दी फूड खाना चाहिए, जिससे हमारी मसल्स एंड बोन्स काफी स्ट्रॉन्ग रहें एंड हेल्दी रहें। अब हम इसकी कुछ एक्सरसाइजेस ट्राई करते हैं। डार्कन द करेक्ट ऑप्शन इन द OMR शीट, हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। डैश कवर ऑल द बोन्स प्रेजेंट इन आवर बॉडी। सो क्या चीज है ऐसी जो हमारी बॉडी में जितनी भी बोन्स प्रेजेंट है उसको कवर कर लेता है? मसल्स। मसल्स क्या करते हैं, सारी बोन्स को कवर करता है। डी पार्ट, ऑल द डैश ऑफ आवर बॉडी फॉर्म अ फ्रेम कॉल्ड द स्केलेटन। हमारी बॉडी का ऐसी क्या चीजें हैं जो पूरे एक फ्रेमवर्क बनाते हैं जिसे हम स्केलेटन बोलते हैं। सो ऑल द बोन्स ऑफ आवर बॉडी फॉर्म अ फ्रेम कॉल्ड स्केलेटन। सारी बोन्स मिलके ये फ्रेम बनाती हैं। सो सी, डैश आर द प्लेसेस वेयर टू बोन्स आर जॉइंड टुगेदर। जहाँ पे दो बोन्स जॉइन होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उसे हम जॉइंट्स बोलते हैं। ए पार्ट, द डैश गिव्स शेप टू आवर बॉडी। हमारी बॉडी को शेप कौन प्रोवाइड करता है, हमारी बॉडी को शेप स्केलेटन प्रोवाइड करता है हमारा। सो बी पार्ट, स्केलेटन। मसल्स एंड डैश वर्क टुगेदर। मसल्स एंड बोन्स वर्क टुगेदर, ये दोनों सेपरेटली वर्क नहीं करते हैं, एक साथ वर्क करते हैं। सो मसल्स एंड बोन्स, ए पार्ट। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। आपको बॉक्स में से अपना करेक्ट आंसर चूज करना है। द हार्ड पार्ट्स आर द डैश ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी के जो हार्ड पार्ट्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम बोन्स बोलते हैं। आवर बैकबोन हेल्प्स अस टू डैश स्ट्रेट। हमारी बैकबोन हमें किस चीज में हेल्प करती है, वो हमें स्ट्रेट खड़े होने में हेल्प करती है, टू स्टैंड स्ट्रेट। डैश कैन बी बिग और स्मॉल। ऐसी क्या चीज है जो बड़ी भी हो सकती है एंड छोटी भी हो सकती है। सो मसल्स, क्योंकि ये डिफरेंट शेप्स एंड डिफरेंट साइजेस में होते हैं। डैश हेल्प अस टू मूव और बेंड आवर बॉडी। हम किसकी हेल्प से अपनी बॉडी को मूव कर सकते हैं एंड बेंड कर सकते हैं, सो हम जॉइंट्स की हेल्प से कर सकते हैं। अ न्यू बॉर्न बेबी हैज अबाउट 300 डैश बोन। जो न्यू बॉर्न बेबी होता है उसमें अराउंड 300 सॉफ्ट बोन्स होती हैं। नेक्स्ट, राइट T फॉर ट्रू स्टेटमेंट्स एंड F फॉर द फॉल्स वंस। आपको करेक्ट स्टेटमेंट के लिए T लिखना है एंड इनकरेक्ट स्टेटमेंट के लिए F लिखना है। बोन्स कैन नॉट मूव विदाउट द हेल्प ऑफ मसल्स। बोन्स मसल्स की हेल्प के बिना नहीं मूव कर सकती है। सो ये ट्रू स्टेटमेंट है, करेक्ट स्टेटमेंट है। हमने पढ़ा कि बोन्स और मसल्स टुगेदर वर्क करती हैं, वो एक साथ ही काम करती हैं। आवर हार्ट मसल्स वर्क नॉन स्टॉप थ्रू आउट आवर लाइफ। जो हमारी हार्ट की मसल्स है वो पूरी लाइफ हमारी नॉन स्टॉप चलती रहती है। सो दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट, ट्रू। वी हैव जॉइंट्स इन आवर फिंगर्स, नीज एंड एल्बोज। हमारी फिंगर्स में, नीज में एंड एल्बोज में जॉइंट्स प्रेजेंट हैं। करेक्ट स्टेटमेंट है, ट्रू स्टेटमेंट है। जॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं यहाँ, तभी हम मूव कर पाते हैं इनको एंड बेंड कर पाते हैं। बोन्स गिव शेप टू आवर बॉडी।
सो हमारी बॉडी को जो शेप प्रोवाइड करता है वो कौन प्रोवाइड करता है? वो बोन्स प्रोवाइड करती है। ट्रू, करेक्ट स्टेटमेंट। आर स्कल प्रोटेक्ट्स आर हार्ट एंड लंग्स। जो हमारा स्कल होता है वो हमारे हार्ट और लंग्स को प्रोटेक्ट करता है। ये गलत स्टेटमेंट है, फॉल्स। क्योंकि हमारा स्कल किसको प्रोटेक्ट करता है? स्कल हमारा ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, एंड हार्ट एंड लंग्स जो होते हैं वो रिब्स के थ्रू प्रोटेक्टेड होते हैं। सो ये फॉल्स स्टेटमेंट था। सो हमारा चैप्टर फिनिश हो गया है। आई होप आपको समझ आया होगा। इसमें हमने सारा कुछ बोन्स, मसल्स एंड जॉइंट्स के बारे में पढ़ा, सब कुछ डिटेल में हमने समझा। आप इस चैप्टर को रीड करो, इसकी एक्सरसाइजेस ट्राई करो। हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।